आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तम। इस्लामोफोबिया इन इंडिया देश में और दुनिया में ट्रेंड करने के बाद अब मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आ गई है, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब भारतीय मुसलमानों पर खासतौर पर यू टर्न लेने के मामले में दिखाई दे रहे हैं। जहां 8 सालों तक अपने नफरती बयानवीर प्रवक्ताओं को, नेताओं को इतना पाल पोस करके बड़ा किया कि वो मर्यादा भूल गए, और जब वो मर्यादा भूल गए तो भारतीय मुसलमानों को ललकारने के चक्कर में पूरी दुनिया के मुसलमानों को ही ललकारना शुरू कर दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने गुस्ताखे रसूल कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, और जब उनकी शान में गुस्ताखी कर दी गई तो पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की और देश की जगहसाई हुई। यहां देश को बदनाम करने का काम इनके बयानवीरों द्वारा किया गया है, पर जब बयानवीरों ने अपने बयानों से दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है तो देश के प्रधानमंत्री अगर पहले सख्त हो जाते, इन कदमों पर कुछ गाइडलाइंस तैयार कर दे तो देश को ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती जो आज देखने को मिल रही हैं। अब डैमेज कंट्रोल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी है और कई सारी चीजें तैयार की हैं, जिसमें देखते ही देखते 38 नेताओं की लिस्ट तैयार की और 38 नेताओं पर लक्ष्मण रेखा खींच दी है और साफ शब्दों में कहा है कि आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। अगर आप जुबान पर लगाम नहीं लगाएंगे तो हम आपकी जुबान पर लगाम लगा देंगे, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की भी जुबान पर लगाम लगा है, जो कि तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से गाइडलाइंस तैयार की गई है और क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाए हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, हमारे नेताओं को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दें कि पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद मचे बवाल के चलते भाजपा सतर्क हो गई है। अब उसके टीवी डिबेट में जाने वाले अपने नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए नई गाइडलाइंस तय की गई है। उन्हें डिबेट में शामिल होने के दौरान इनका पालन करना होगा और ऐसा ना होना पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। भाजपा के सूत्रों ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि प्रवक्ताओं को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वे चर्चा के दौरान किसी धर्म, उसके प्रतीकों और पूजनीय हस्तियों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात ना कहें। प्रवक्ताओं से साफ कहा गया है कि वे बहस के दौरान सीमा को लांघने से बचें। भाजपा ने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा कि वे बहस के दौरान उकसावे में आने से बचें। पार्टी की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह के उकसावे में आकर पार्टी की विचारधारा और आदर्शों का उल्लंघन ना करें। इसके अलावा प्रवक्ताओं को नसीहत दी गई है कि टीवी पर जाने से पहले टॉपिक चेक करें और उसके लिए पूरी तैयारी करके ही जाएं। ऐसा करते वक्त पार्टी लाइन का भी ध्यान रखा जाएगा। पार्टी ने साफ कहा है कि बहस के दौरान किसी के भी ट्रैप में ना फंसे, सिर्फ विकास के मुद्दों पर ही बात करें। भाजपा ने प्रवक्ताओं से कहा है कि वे बहसों को दौरान सिर्फ सामाजिक कल्याण और विकास के मुद्दों पर ही रहें। सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। कहा जा रहा है कि भाजपा ने 8 सूत्रीय गाइडलाइंस तैयार की है। इससे पहले खुद पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मई में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे नेताओं को वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि हमें विश्वास के मुद्दे पर डटे रहना है। लोग आपको भटकाने और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। गौरतलब है कि नुपुर शर्मा ने 26 मई को एक टिप्पणी कर दी थी जिस पर विवाद छिड़ गया है।
इस मसले पर सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और यूएई समेत करीब 15 मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में नुपुर शर्मा की टिप्पणी को फ्रिज एलिमेंट की राय पर दिया है। इस तरह सरकार ने उनके बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि अरब देशों के समक्ष सफाई दी थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दुनिया भर में देश की इमेज खराब हो। इसके अलावा देश की राजनीति में भी वे भाजपा को विकास के मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न ले लिया है और अब लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, क्योंकि ये कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और लोगों को ये यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। जहां नफरती बयानबाजी और बेलगाम जबान पर शिकंजा कसने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार भाजपा ने अपने नेताओं, खासकर प्रवक्ताओं को नसीहत देते हुए कड़ी हिदायत दी। भारतीय जनता पार्टी ने माना कि उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने वाले बयान देते हैं। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद अब गाइडलाइंस तैयार कर रही है। और जब हम लोग कहते थे कि इनके नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री ने आंख पर काला चश्मा लगा रखा था, जो तस्वीरें उन्हें नजर नहीं आ रही थी। और जब इनके नेताओं की बयानबाजी की वजह से देश भर में और दुनिया भर में देश की रुसवाई हुई है, ये तस्वीरें आने के बाद देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हाई अलर्ट मूड पर आ गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने नुपुर शर्मा और दिल्ली के मीडिया प्रभारी को निलंबित करने के बाद नेताओं को कड़ी हिदायत देते हुए भावनाएं आहत करने वाले बयान देने से मना किया है। पार्टी ने कुछ नेताओं की सूची जारी करते हुए उन्हें बेवजह बयानबाजी करने से मना किया है। एक वेबसाइट के मुताबिक नेताओं के पिछले 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। अब क्यों भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ये बयानों को खंगालने में लगा हुआ है? क्योंकि इन्हीं के नेताओं द्वारा एक से बढ़कर के एक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले गए थे। अब वो पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट जब खाड़ी देशों के बुद्धिजीवियों ने शेयर करना शुरू किए, तो भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं था कि पुराने बयान भी इनके नेताओं के खंगाले जाएंगे, जो देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब उनको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हटाने पर लगा हुआ है। मगर दूसरी तरफ भाजपा की इस कड़ी कार्रवाई पर पार्टी के भीतर ही विरोध के सुर भी अलग दिखाई दे रहे हैं। बहुत से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई हजम नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य दल का मानना है कि भाजपा मजबूरी में कार्रवाई कर रही है, क्योंकि विदेश से भारी दबाव पड़ा है, वरना उसे इस तरह की बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जहां केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में बयान दे दिया कि जब अरब से दबाव बना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर हंटर चलाने के लिए मजबूर हो रही है। पर सवाल वही खड़ा होता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री की नींद अपने इन दंगाई नेताओं पर पहले टूट जाती तो देश को यह तस्वीर देखने नहीं पड़ती। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।